जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अधीश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन था। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई। प्रदेश भर से तकरीबन 1500 लोग वहां पे पहुंचे। केंद्रीय नेता से लेके केंद्रीय मंत्री से लेके तमाम मंडल के अध्यक्ष तक की वहां पर शिरकत हुई और सबको एक ही मंत्र दिया गया कि जीते हैं और जीतेंगे। लेकिन जीते हैं और जीतेंगे की राह में कितने रोड़े हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में विशाल जीत से गदगद बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। कार्यकर्ता और नेताओं के चेहरे खिले दिखे। प्रदेश के नए प्रभारी लेकिन पुराने चेहरे नितिन नवीन ने जीत की बधाई दी। आने वाले समय के लिए कार्यकर्ताओं को चार्ज किया गया। इसके साथ साथ प्रदेश भर के दिग्गज नेताओं के साथ मंडल स्तर के नेता भी इस कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। प्रदेश में ये पहली बार रहा कि कार्य समिति की बैठक बीजेपी कार्यालय के बाहर कहीं आयोजित की गई। इस बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए, जैसे सबसे बड़ा राजनीतिक प्रस्ताव विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर रखा गया। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई प्रस्ताव रखा गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए बयान पर निंदा प्रस्ताव भी आया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का भी राजनीतिक प्रस्ताव में उल्लेख किया गया। इसके अलावा नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की विस्तृत कार्य समिति हुई है, जिस कार्य समिति में 1500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को प्रदेश स्तर के, जिले स्तर के, मंडल स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। उसमें विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की जो विजय हुई है उसके लिए सबको धन्यवाद दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 महीनों के काम का, मोदी जी के कामों का, उसका राजनीतिक प्रस्ताव में पास किया गया है और इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि हमें पंचायत से लेकर और पार्लियामेंट तक बीजेपी 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 हो और इसके लिए कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। एक तरफ बीजेपी में खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की गाड़ी हार की समीक्षा के बाद आगे रणनीति तक पहुंची है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बीजेपी पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दीपक बैज ने बीजेपी की कार्य समिति की बैठक को लेकर कहा कि बीजेपी पीएम मोदी से ही बाहर नहीं आ पा रही है। छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस को लोकसभा के परिणाम अच्छे न मिले हों, लेकिन पूरे देश में बीजेपी की हालत भी ठीक नहीं है। डबल इंजन की सरकार फेल है। अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मोदी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और देश का, ठीक है, कुछ राज्यों में उम्मीद से कम हम लोग को, छत्तीसगढ़ में भी जितना उम्मीद था उससे कम हम लोग को सफलता मिली। लेकिन बाकी राज्यों में क्या हालत हुआ भारतीय जनता पार्टी का, इसको भी देश की जनता ने देख लिया। जैसे डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुका है। बहरहाल आगामी चुनाव हो या किसी भी तरह का राजनीतिक घटनाक्रम, बीजेपी की रणनीति तैयार है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर 2 दिन पहले ही नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। लक्ष्य साफ है कि बीजेपी का रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। आपने सुना कि किस तरह से इस कार्य समिति की बैठक पे सियासत भी हो रही है कि कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी है वो एक छाये के भीतर सिमट गई है और पीएम मोदी के छवि से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो वहीं बीजेपी की इस कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक और तमाम नेताओं ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को जो 2 लाइन की नसीहत दी वो यही कि जीते हैं 2 चुनाव और जीतेंगे 2 चुनाव, मतलब नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील जी, जीते हैं और जीतेंगे, 2 चुनाव का जिक्र किया आपने कि विधानसभा लोकसभा में हमने जीत दर्ज की, 2 चुनाव और जीतना है, नगरीय निकाय और पंचायत। इन 2 चुनाव जीतने और 2 चुनाव जीतेंगे, इसके बीच कितनी चुनौती है, कैसे पार पाएंगे? जी, राम राम, जय जोहार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चुनौतियों को स्वीकार करती है। आज हमारे प्रदेश की कार्य समिति की बड़ी बैठक, बृहद बैठक आज संपन्न हुई है
और उसमें हमारे मंडल स्तर तक के जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ के हमारे जिले के अध्यक्ष हैं और अन्य जो हमारे पदाधिकारी जो अपेक्षित रहते हैं जिले के भाजपा के अध्यक्ष हों चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, ऐसे सारे लोग आए थे। लगभग 1500 से 1800 की संख्या वहां पर उपस्थित थी और ये वही लोग हैं जिन्होंने लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त दी है। इन्हीं के नेतृत्व में, इनके अथक प्रयासों से 2 चुनाव, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, वो दोनों चुनाव हमने ऐतिहासिक मतों से जीता है। आज हमारा नेतृत्व आज मंच पर था। आज नेतृत्व ने इसके लिए आभार भी व्यक्त किया, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और कार्यकर्ताओं का आभार इसलिए व्यक्त किया कि ये वही कार्यकर्ता जो लड़ करके, जब लोग बोलते थे कि प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन सकती, इन कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया और संकल्प के साथ जो है कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका और जीत जो है वो सुनिश्चित की। आने वाला समय कार्यकर्ताओं के चुनाव का समय है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है और उसके लिए भी क्योंकि जीते थे और जीतेंगे, तो आने वाले 2 चुनाव में नगरीय निकाय का जो चुनाव होगा, पंचायत को जो चुनाव होंगे, उसके लिए भी लक्ष्य का निर्धारण हुआ है। लेकिन साथ ही हमारे राजनीतिक प्रस्ताव आए, उसमें स्पष्ट रूप से मोदी जी के जो 10 साल के कार्यकाल में जो उपलब्धि है, चाहे पीएम आवास का विषय लेकर के हो, आयुष्मान भारत का विषय ले, सारी चीजें हैं, वो सारे विषय पर हमने उनको धन्यवाद दिया है। लेकिन एक निंदा भी इस प्रस्ताव के अंदर में है, जिस प्रकार से देश के अंदर में लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक कहा है, उसके लिए निंदा की गई है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके इस मत से जो है वो काफी रुष्ट भी है और हमको लगता है कि ऐसे बयान देना मतलब कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज के लिए आपकी जो सोच है, किस प्रकार की सोच है, वो लगातार दिखाई देती है। अयोध्या के विषय में भी भगवान राम के मंदिर में भी आपने यही कहा था, लेकिन हमने तय कर लिया है कि अब हम जीतेंगे चुनाव। ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं जब एक बार सत्यप्रकाश जी का रुख कर लेता। सत्यप्रकाश जी, 2 चुनाव आप हारे हैं, 2 चुनाव की क्या तैयारी? बीजेपी तो कह रही है साहब कि जीते हैं और जीतेंगे, क्या करेंगे आप लोग? देखिए अवधेश जी, राजनीतिक दल चाहे ये हो चाहे हम हो, हारने के बाद भी समीक्षा करते, जीतने के बाद भी करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम भी कर रहे हैं, ये भी अपने कर रहे हैं, जीतने की जो भी तमाम चीजें हैं हर राजनीतिक दल करता है। मगर देखिए आज इनकी अगर मैं बैठक की खासतौर से बात करूं तो जो बैठक इनकी हुई है वो बैठक किस चीज की हुई है? सिर्फ और सिर्फ अपनी चाटुकारिता की बैठक हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपने गुणगान करने की बैठक हुई है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नाम गुणगान करने की बैठक हुई है। उसमें हुआ क्या ये बता दीजिए आप। 10 साल की जो सरकार है, 10 साल की मोदी सरकार को जनता ने देखा है। महंगाई पे इन्होंने बात की है कि उसके अंदर पूछिए इनसे, रोजगार में बात की है उसमें पूछिए इनसे। विष्णु देसाई की 6 महीने की सरकार की मैं बात कर लेता हूं। 6 महीने पे इन्होंने जो बोला वो दिया है। महतारी बंदर को क्या किस तरह से ठगा गया? रोजगार के नाम पे कितनी बातें हुई है बता दीजिए। रोजगार पे वो वीडियो हर किसी ने देखा, कैसे एक प्रदेश के मंत्री ओपी चौधरी जी कैसे युवाओं को बोल रहे हैं कि रोजगार हम 5 साल के अंदर देंगे, कब देंगे मालूम नहीं है। ये हालत कर दी है कि आपने वोट लिया मगर उसको ठग दिया जनता को। आपने हर वर्ग को ठगा। किसानों की बात की आपने, बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता की यहाँ पे जो बैठक हुई, चाटुकारिता की बैठक हुई है। देखिए अपने मुंह मियां मिट्टू बनना हमने सिर्फ मुहावरा सुना था, मगर आज देखा है कि कैसे अपने मुंह मियां मिट्टू बना जाता है। बड़े बड़े नेताओं को बुला लिया और अपने दोनों जो केंद्र के हो यहाँ की अपनी ही सरकार की अपनी तारीफ कर रहे हैं। आपने वहां आम जनता से पूछ लिया होता तो समझ में आता कि आपके अपने कार्यकर्ता है, वो तो अपने मुंह मियां मिट्टू बनेंगे। तो एक चीज और मैं बोलूंगा, देखिए इन्होंने राहुल गांधी जी की बात की, मैं एक वीडियो इनसे पूछना चाहता हूं, एक वीडियो दिखा दे जहां पे उन्होंने बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये चाहते हैं बीजेपी। मगर मैं उस पर एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, राहुल गांधी जी ने बोला कि ये जो है ठेकेदार बनते फिरते वो हिंसा फैलाते हैं। मुद्दा वहां होना चाहिए, मुद्दा और वही है। इसीलिए बोल रहे हैं बातें इधर उधर की करने की नहीं है, बात आप मुद्दे पे आइए, क्या बात है क्या नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप सरकार में सत्ता में बैठे, इसलिए आपका फर्ज बनता है सब जनता का काम कीजिए। मैं लौटूंगा। मैं जब एक बार केके जी का रुख कर लेता हूं। केके जी, आज की कार्य समिति की विस्तारित बैठक, 1500 से अधिक संख्या में बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं का शामिल होना, केंद्रीय मंत्री से लेकर केंद्रीय नेताओं तक का संबोधित करना, क्या बीजेपी के लिए अब जो बड़ी चुनौती और परीक्षा है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इस परीक्षा से उबरने के लिए, निपटने के लिए और जीत दर्ज करने के लिए क्या आज की बैठक अहम होगी? केके जी, निश्चित रूप से भाजपा की ओर से यदि देखेंगे तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत के बाद जिस तरह मोदी का जो गुणगान की बात कांग्रेस कह रही है, तो निश्चित रूप से मोदी को श्रेय भाजपा दे रही है कि दोनों चुनाव, चाहे मोदी की गारंटी की बात करें या विश्व स्तर पर तमाम प्रकार के उनकी लोकप्रियता और तमाम योजनाओं की जिस तरह से बात कही गई है, गरीबी से बाहर निकलने वाले 25 करोड़ लोगों की 80 करोड़ लोगों का नाम, ये तमाम जो बातें जो चुनाव में रही उनका एक उल्लेख राजनीतिक प्रस्ताव में। उसके साथ ही राहुल गांधी की जिस तरह से निंदा किया गया है,
हिंदू यदि हिंसक होते तो राम मंदिर बनाने में 500 साल नहीं लगता। इस प्रकार के उपयोग। और दूसरी चीज है कि जामवाल जी ने यहां तक कहा कि धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है। आप आगे बढ़ेंगे तो अरुण साव जी कहते हैं कि 4 इंजन वाली सरकार बनाना है। नितिन नवीन जी कहते हैं कि जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सरकार बनाने तक सरकार को कार्यकर्ताओं को शांत नहीं रहना है। टोटल उद्देश्य यह है कि नगरीय निकाय चुनाव में कैसे जीत दर्ज की जाए। ये जो है कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस की बैठक में भी वही वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता दिखाई देती है, जिसमें टीएस सिंहदेव से लेके जो चरणदास महंत है, भूपेश बघेल है और ताम्रध्वज साहू, तमाम नेताओं की उपस्थिति में जो तय होता है कि हम कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठाएंगे और जो वादा खिलाफी है उसको लेकर के सदन से लेकर यहां तक विधानसभा घेराव की भी बात कही गई है। ये कांग्रेस की अपनी रणनीति है। और जो भाजपा की जो बात हो रही है, तो भाजपा में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह की बात है, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता ये भी इंतजार कर रहे हैं कब मिलेगा, किसको मिलेगा। ये भी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं जो नेताओं की ओर से जो बातें कही जाए। नेता तो जीत के विधानसभा लोकसभा पहुंच गए, अब जो कार्यकर्ताओं का चुनाव होना है, जब निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होना है, मंत्रियों की नियुक्ति होना है, नए मंत्री बनाए जाने 2-2, तो इस पर आज कई कार्यकर्ता नेताओं के बीच में एक दूसरे को टटोलने की जो कोशिश की गई है, ये एक बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में रायपुर दक्षिण को दे करके उपचुनाव में कांग्रेस जिस तरह से रणनीति बनाई है, पारस चोपड़ा जैसे जो ब्रिजमोहन अग्रवाल से हार चुके हैं। सही कहा केके जी, बिल्कुल सही केके जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और यही वजह है कि सुनील जी साक्षी है कि शिव प्रकाश जी ने कह दिया कि साहब एक बायोडाटा का 10 कॉपी करा के 10 नेताओं को मत बांटिए, वो बायोडाटा हमारे पास पहले से है, आपका स्कैन का करके पूरा सिस्टम हमारे पास है, आप समय मत खराब कीजिए, एक ही कॉपी को 10 जगह मत बांटिए क्योंकि बाद में हम उनसे फाड़ के फेंक देते हैं। उन्होंने इस बात का भी कहा कि जल्द किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को भी बांधने की कोशिश की गई। सुनील जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। 2 चुनाव आप लोग जीत गए, पंचायत से पार्लियामेंट तक, क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा कार्यकर्ताओं का चुनाव? क्योंकि जैसे जैसे सरकार, या यूं कहा जाए कि सत्ताधारी दल के लिए संगठन के कार्यकर्ताओं को साधना, उन्हें संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती होती है। आपने सरकार में सत्ताधारी दल भी आप रहे, विपक्षी दल भी आप रहे और फिर से आप सत्ताधारी दल हो गए। सुनील जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो अनुशासित कार्यकर्ता है और सबको पता है कि चुनाव के अंदर में जो टिकटों का वितरण होगा या जो गैर दलीय आधार पर होंगे, वहां पर पंचायत के स्तर में भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से पार्टी जो है वो तय करके, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिल करके पंचायत से पार्लियामेंट तक के चुनाव कैसे जीतें, इसी विषय पर लेकर के जो है ये सारी बातें थी। और उसमें हमारी उपलब्धि भी है। हमने किसानों के विषय में जो बात कही, 3100 रुपया जो धान का है 21 कुंटल है, वो हमने लिया। महतारी वंदन में 5 महीने की राशि हम लगातार दे रहे हैं। लगातार हम युवाओं के विषय में कहते थे कि भैया पीएससी की घोटाले में जांच हो रही, आप देखेंगे इनके अधिकारी जेल में हैं और लगातार उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं। अब तो शराब घोटाले में सबूत ऐसे निकल रहे हैं कि सरकारी कार्यालय का दुरुपयोग हो गया, गड्ढे खोदे जा रहे हैं खेत में, वहां से निकल रहा है सबूत, जो तो सब चीख चीख करके बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी थे। और ये कह रहे थे कि चाटुकारिता क्या थी, मैं बताता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को। चाटुकारिता वो थी जब आप प्रियंका वाड्रा जी आई थी तो वहां पर इतने मोटे गुलाब की पंखुड़ी बिछा दिए थे, वो चाटुकारिता थी। चाटुकारिता वो थी जब आप 2.5 साल के मामले के विषय में पूरे प्लेन में भर करके विधायकों को लेकर के जाते हैं और परेड कराते हैं, इसको चाटुकारिता कहते हैं। तो चाटुकारिता की हद पार कांग्रेस ने करी, छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाब दिया, कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका। अब कांग्रेस का अस्तित्व छत्तीसगढ़ में नहीं बचा है, कांग्रेस नहीं आने वाली छत्तीसगढ़ में, चाहे पंचायत के चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो। इन दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी और पछाड़ करके दिखाएगी। इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर हम लड़ेंगे चुनाव और इन्हीं कार्यकर्ताओं में से लोग चुन करके आने वाले हैं। पर कांग्रेस को देखिए, इनके कार्यालय में नारेबाजी शुरू हो गई। वो जिन्होंने पंखुड़ी बिछाया था ना, अब उनके लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अब संभाल ले, संभाल ले। नाम लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संभाल ले। बहुत सारी बातें इशारों में समझनी चाहिए। जिनके खेत खोदे गए वही नारेबाजी कर रहे हैं, अब नारेबाजी जो कर रहे हैं वही पंखुड़ी बिछाते थे। ये सब समझते हैं लोग। आगे क्या होगा सबको मालूम है, पर हम जीतेंगे ये तय है। ठीक, मैं लौटूंगा। सुनील जी, मैं एक लाइन की टिप्पणी कर दूं फिर आगे बढ़ूंगा। आपने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त, विधानसभा में 34 विधायक, आपने कहा अस्तित्व समाप्त, लोकसभा में 1 सांसद, आपने कहा अस्तित्व समाप्त, सभी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर आज की तारीख में मौजूद हैं। चुनाव होगा, परिणाम क्या होगा जनता तय करेगी। सत्यप्रकाश जी,
क्या सच में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है? क्योंकि आप लोग समीक्षा करने बैठते हैं, तैयारी करने बैठते हैं और बैठक के बीच में नारेबाजी हो जाती है। एजाज डेवर को टिकट दिलवाने के लिए दर्जनों लोग कांग्रेस भवन के भीतर घुस जाते हैं, दीपक बैस तक पहुंच जाते हैं। वो देखिए अवधेश जी, आपने अच्छा किया इन तीन की आंखें खोल दी, तो ये बात तो मैं खुद बोलने वाला था कि यही अहंकार मोदी जी 2014 से शुरू किए थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, मगर बीजेपी युक्त कांग्रेस हो चुकी है। अभी क्या हालत है सबको मालूम है। इससे देखिए ये अहंकार इनको ले डूबेगा। बीजेपी युक्त कांग्रेस? ये सुन तो लीजिए पहले। युक्त बीजेपी, सुन लीजिए पहले। तो कांग्रेस बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप ही बोल रहे हैं। पूछ रहा हूँ ऐसा कब हो गया, मुझे भी तो पता चले। सुन लीजिए पहले। ठीक है, छोड़िए तो लीजिए, सत्यप्रकाश जी, मुझे पता चले ना, मैंने सुना तो ठीक है, वो ठीक बता है, दिया ना, मैं स्लिप ऑफ टंग समझा दिया। ठीक है, देखिए फिर वही मैं बात बोल रहा हूँ। देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अहंकार क्या होता है। देखिए अहंकार इतना मोदी जी ने दिखा, बीजेपी के अंदर यही अहंकार। देखिए यही अहंकार था जो 2018 में 14 पे इनको लेके गया था। हम अभी भी देखिए हमारे कामों कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकार किया है। वो प्रोपेगेंडा क्या था जनता जानती है। वो ईडी, आईटी और तमाम जाति धर्म को प्रोपेगेंडा कहते थे, सत्ता में आ गए और जो इन्होंने चुनावी वादे किए तो आए भी पूरे बता दिए हुए। तो देखिए हमारे आज भी कितनी है मजबूती के साथ हम अभी विपक्ष में हैं। इनके जैसे नहीं है 14 पे। अगर हम काम नहीं करते, जनता का हमारे समर्थन नहीं मिलता, हो सकता हम इनकी तरह 12-10 पे की 14 से 54 पर आए भाई, इसीलिए बोल रहे हैं। अरे तो हम सुने भैया, ये अहंकार इनका जो था, इनको अब देखिए अभी एक छोटा सा झटका मिला है। जो 400 की बात करते थे 240 से बैठे हुए, इसीलिए बोले ये अहंकार इनको ले फिर से लेट हुए। 5 साल के बाद यही अहंकार फिर जनता इनको खत्म करेगी। ये देखिए ये जनता हर चीज देखती है। देखिए मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा, आप सत्ता में बैठे हैं, आप ये मत देखिए कि दूसरा राजनीतिक दल में क्या चल रहा है। आप सत्ता में बैठे लोगों के लिए जो आपने भरोसा जताया था उस पर काम कीजिए। महतारी बंदरा बोलते हैं 70 लाख, आपने 653 करोड़ जारी किया, 5 लाख कहां चले गए। आपने बोला 16, 17, 17-18 का बोनस देंगे, 14-15 का देते आप। आपने बोला 31 दिसंबर तक हम रोजगार आयोग बनेंगे, वो कहां चला गया। 500 के सिलेंडर का अभी तक पता नहीं है। अपराध सांस है बढ़ रहे हैं, महंगाई सांस है बढ़ रही है। तो हुआ क्या 6 महीने में? कौन सा आपने काम किया बता दीजिए। वही मैं बोल रहा हूँ ना। अरे हम तो बैठे हुए हैं, आप वही बोल रहे हैं। ठीक है सत्यप्रकाश आप देखते रहिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं केके जी का रुख कर लेता हूं, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि साहब आप तो सत्ताधारी दल हैं, अपने दल पे देखिए दूसरा दल क्या करता है, क्यों उस पर चिंता करते हैं। लेकिन सवाल ये ना साहब, राजनीति का धर्म है। अगर कांग्रेस भवन में एजाज डेवर के लिए नारेबाजी होगी तो बीजेपी की कान तो खड़े होंगे ही। मैं लौटूंगा, इनके यहाँ तो मंत्री बनने ठीक है, मैं लौटूंगा। जनता का काम दौड़ रहा है, राजभवन दौड़ रहा है, कोई दिल्ली दौड़ रहा है, कोई सीएम हाउस दौड़ रहा है। तो ये क्या गुटबाजी चल रही जनता देख रही है। मैं केके जी का रुख कर रहा हूँ। केके जी ये बात तो सही है कि कार्यकर्ताओं का चुनाव है साहब। कार्यकर्ताओं ने आपको सत्ताधारी दल बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। परिश्रम की पराकाष्ठा बीजेपी के शब्दावली में मौजूद है, कार्यकर्ताओं ने कर दिया। अब 54 सीटों के साथ सदन में पहुंच गए। अब कार्यकर्ताओं की बारी है। क्या जो बड़ी बात कही जा रही है कि कार्यकर्ता की मनोकामना जो है या उनकी मनोदशा जो है वो पूरी होगी, लेकिन साहब सीट एक है, पद एक है, दावेदार 1000 है। कैसे तालमेल बैठेगा केके जी? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जब टिकट देंगे तो उसमें उनकी वार्ड में लोकप्रियता, उनके जैसे बता रहे हैं कि पूरा इनका बायोडाटा से लेकर पूरी जानकारी पार्टी के पास है। तो निष्पक्ष रूप से यदि कार्यकर्ता का चयन होता है वार्ड पार्षद के रूप में या महापौर के रूप में, अध्यक्ष में, चाहे कांग्रेस और भाजपा, छत्तीसगढ़ में दोनों ही राजनीतिक दलों का एक ज्यादा दूरी नहीं है कहा जा सकता है। ये अलग चीज है जिसको अहंकार कर रहे हैं, कह रहे हैं। दूसरी ओर इसको अति आत्मविश्वास कर सकते हैं या आत्मविश्वास कर सकते हैं। सरकार को लेकर भी केंद्र सरकार की मजबूती को लेकर ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि अल्पमत सरकार की बात को लेकर आज बहुत स्पष्टीकरण दिया गया है भाजपा की बैठक में भी कि ये मजबूत सरकार है। 2004-2009 से तुलना की गई है। तो कहने का तात्पर्य अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नगरीय निकायों में वर्चस्व है, लगभग सभी में। जगदलपुर वगैरह जो अभी परिवर्तन हो रहे हैं नगर निगम में उसको छोड़ दें, कुछ और नगरीय निकायों में पार्षद जो है कांग्रेस के भाजपा में आ रहे हैं उनको छोड़ दें, तो कांग्रेस का अभी दबदबा है कहा जा सकता है। इसको कांग्रेस क्या बनाए रखती है और भाजपा के नेता जिस तरह से पंचायत से लेकर के
पार्लियामेंट तक के भाजपा की सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं, ये जो मूल मंत्र दे के जा रहे हैं, उसमें नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है कि 6 महीने या दिसंबर तक कहें तो साल भर में जो मोदी की गारंटी लागू की गई, जिस तरह आज 2 बातें प्रमुख रूप से आई कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर गरीबों को देने का वादा और 10,000 रुपए दीनदयाल योजना के तहत कृषक मजदूरों को देने के साल में जो बात कही गई है, इसको लागू किया जाए। ये लागू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को जीतने में आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सुनील जी। मैं यही सवाल आपसे दोहरा देता हूं कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि साहब जितने भी बचे वादे हैं हम जल्द पूरा करेंगे। इन्हीं 2 वादों का उन्होंने जिक्र किया कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर और भूमिहीन कृषक मजदूरों को जो उनको पैसे मिलने हैं उसकी बात, ये दोनों बात का जिक्र किया। क्या सच में इन तमाम चीजों का उल्लेख अगर हो गया या घोषणा हो गया, लागू हो गया, तो आप लोग को आसानी होगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी मायूसी तो दिख रही होगी शायद आप लोगों को। जी बिल्कुल नहीं, कार्यकर्ताओं में कोई मायूसी नहीं है, लेकिन चूंकि मोदी की गारंटी हमारा जो घोषणा पत्र था वो उस घोषणा पत्र में ये विषय महत्वपूर्ण रहा है और उसको पूरा करना जो है वो बिल्कुल सरकार की प्राथमिकता में है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन के दौरान बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि देवतुल्य कार्यकर्ता है। और अवधेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, शायद आप भी उस समय वहां उपस्थित थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये कहा कि अब प्रभारी मंत्री आपके बीच में आएंगे और आपके सुझाव और मार्गदर्शन के आधार पर हम सरकार चलाएंगे। ये बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है कि जो सरकार है वो कार्यकर्ता और जनता से सीधा संवाद करके चलेगी। उनके बीच में जो समस्या है उसको लेकर के जो है उनको कैसे निराकरण करें, हमारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, ये सारी चीजें उन्होंने कही है। और उसमें योजनाओं का जिक्र हुआ है, उसके अलावा भी जो हमने घोषणा की है वो सारी योजनाएं लागू होंगी। अभी कांग्रेस के साथी करते राहुल गांधी जी बोले नहीं, तो वो वीडियो है, मैं चाहूं तो दिखा दूं, सबने देखा, आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक विषय और ये कह रहे थे कि जनता के बीच में जाइए, तो हम तो जनता के बीच में है साहब, तो तभी तो जनता हमको चुन रही है। आप जनता से दूर हो गए थे, इसलिए जनता आपको नकारते जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, आपने जो आज विषय रखा कि जीते थे और जीतेंगे, बस यही मूल मंत्र है, जीते थे और जीतेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता पुनः अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी शक्ति के साथ, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, उस चुनाव में विजयश्री का परचम लहराएंगे। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो भी भाजपा के अंदर में आप कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विषय हो, चाहे निगम मंडल आयोग का विषय हो, निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व आया था, कहीं ना कहीं चर्चा उस बात की भी हुई होगी और उन पदों पर भी नियुक्ति होगी। संगठन के हमारे चुनाव प्रारंभ हो रहे हैं, सदस्य अभियान शुरू हो रहा है हमारा, उसके बाद संगठन के चुनाव होंगे, हमारे नए पदाधिकारी आएंगे, सारा विषय बिल्कुल साफ है और भारतीय जनता पार्टी आगे की ओर देख रही है, इसलिए जीते थे और जीतेंगे। ठीक है सत्यप्रकाश जी, अब तो साहब सरकार भी कार्यकर्ताओं के सुझाव से चलेगी। प्रभारी मंत्री जाएंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और सरकार उस पर अमल करेगी। कैसे जीतेंगे आप लोग फिर ऐसे में? अवधेश जी देखिए, कार्यकर्ताओं को ये लॉलीपॉप दिए होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर अपने खुद उनके देखिए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की आंखों में से आंसू वो कोई भूला नहीं है। अरे राजेश मोड़े जी को बयान गजब भूला बात नहीं कर दी। है, तो सुन लीजिए भैया। अरे कहाँ का कहाँ जा रहे हैं ये? फिर वही बात, तो फिर वही बात सच्चाई बता ये रहा हूं। अपना बताए ना, मैं कुछ बता रहा हूँ, किससे पूछ करके करते, जिनसे पूछ के करते हो तो जेल में है, जिनसे पूछते हो जेल में है। अवधेश जी ने सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सुनील जी एक बार सत्यप्रकाश जी को बोलने, सत्यप्रकाश जी बोलिए, आप बोलिए। पुरेंद्र मिश्रा जी बोलते हैं मैं मंत्री बनना चाहता हूं, वो राज्यपाल तक चले जाते हैं, उनकी भी सुन लेते भाई आप। शिक्षा मंत्री है नहीं, ये भाई वही अरे मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री हैं, अरे कैसे गलत बयानी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री हैं। सुनील चौधरी थोड़ा ज्ञान आप रखिए, अरे ज्ञान आप रखिए, जो विभाग खाली होता है ऑटोमेटिक वैसे मुख्यमंत्री वहां चला जाता है ना, भी शिक्षा मंत्री तौर पर नहीं। सुन लीजिए ना, सुनील जी देखिए, विभाग की बात, सुनील जी ऐसे कैसे काम चलेगा? आप जब बोल रहे थे सत्यप्रकाश जी, अरे पूरा गलत बोल रहे हैं, सीधे आपके पास आऊंगा, दिक्कत है, शिक्षा मंत्री नहीं है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश आप, अच्छा आप बताइए, सुनील जी एक बार सुन लेते, जो विभाग खाली होता है ऑटोमेटिक। ठीक है सत्यप्रकाश जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ना पहले उनके ऑटोमेटिक कहीं नहीं जाता साहब, सुन लीजिए भाई, मुख्यमंत्री विशेषाधिकार से किसी को देते हैं। ठीक है
सुनील जी, रखा है, सुनील जी, आपको भी ज्ञान नहीं है। जब विभाग छोड़ते हैं उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ। विभाग छोड़ने के बाद ऑटोमेटिक कहीं नहीं जाता, विभाग छोड़ने के बाद जाता है। मुख्यमंत्री का इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। विशेषाधिकार है, वो मुख्यमंत्री देंगे। विशेषाधिकार अभी है वो साहब शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के है, पास। जब तक संसदीय पर्ची नहीं कार्य मंत्री है। आएगी, जब तक पर्ची नहीं आएगी मुख्यमंत्री जो बोलते नहीं विशेषाधिकार किस बात की आप बात करें विशेषाधिकार। देखिए, मुख्यमंत्री तो ऐसे है कि पर्ची पर्ची चलते हैं। आप सुन लीजिए, फिर वही मैं बोल रहा विधायिका की हूँ व्यवस्था इनके को कार्यकर्ताओं के अंदर समझें। क्या है वो गुटबाजी सबके सामने। वो 6 देख रहे महीने हैं 7 गुटबाजी महीने हो गए भैया। हैं, अभी तक निगम मंडली बना अध्यक्ष नहीं नियुक्त 6 महीना इसीलिए आपका बोल तो- रहा हूँ। आपका तो इसीलिए 2.5 बोल रहा हूँ, साल में नहीं अंदर बना क्या पा रहे है थे क्या आप नहीं वो लोग। जनता समझ रही है। देखिए मंत्री बनने का खेल, अध्यक्ष बनने का खेल, जनता की बातें करनी नहीं है, जनता के मूल मुद्दों की बातें करनी नहीं है। उनको जो बोला वो हम चीज देना जनता नहीं। की बात अरे करते हम हैं। जो है ना सड़क से लेकर सदन हम तक जनता लड़ रहे की हैं, बात जनता की करते हैं। आवाज है, मैं विपक्ष का केके जी, धर्म मैं है, केके जी के विपक्ष पास का जा रहा हूं। जनता की आवाज उठाना, मैं और इसीलिए केके- आपको ठीक दिक्कत है। हो रही है। इसमें आपको समझ में मैं आ रहा है। केके जी के पास जा रहा हूं। सुनील जी, सुनील जी, ठीक है, सुनील जी। अपराध जो बढ़ा, उसका जवाब नहीं है। महंगाई बढ़ा दिया, उसका जवाब नहीं है आपके पास। किसानों का आपका जवाब नहीं है, रोजगार का आपका जवाब नहीं है, सरकारी बंधु का आपका जवाब नहीं है। जवाब आपके पास है नहीं, इसीलिए आप इधर उधर की बातें कर रही है। चाटुकारिता में आप अव्वल है, मोदी जी की चाटुकारिता में आप अव्वल है। अच्छा कोई ठीक नहीं है सत्यप्रकाश जी, सुनील जी, अगर आप लोग कहोगे तो मैं जब एक बार केके जी के पास जाता हूं। केके जी, फाइनल कमेंट आप कर दीजिएगा कि ये राह जितनी आसान दिखाई पड़ रही है बीजेपी को और कांग्रेस को, क्या ये राह इतनी ही आसान होने वाली है निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की? निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा कर रहे हैं और उसी भ्रष्टाचार का आरोप भूपेश सरकार पर लगाते रहे हैं, ये भ्रष्टाचार बड़ा विषय है। आज जेम पोर्टल के माध्यम से जो खरीदी के निर्णय लिया गया कैबिनेट की ओर से, उसको गुजरातीफिकेशन कहा है कांग्रेस ने। तो ये एक भ्रष्टाचार से बचने वाली बात है, स्थानीय युवाओं को रोजगार की बात है। जो तमाम वादे आपने, जिस वादा खिलाफी, शराबबंदी वादा खिलाफी को लेकर के आप चुनाव मैदान में गए, आपको सफलता मिली, अभी फिर वादा खिलाफी है। और वादा आप कितना निभाते हैं, जो मोदी की गारंटी उसको कितना पूरा कर पाते हैं, ये नगरीय निकाय चुनाव में भी एक बड़ा विषय रहेगा। क्योंकि बड़े बड़े वादे किए गए हैं और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी पूरा करेंगे, नगरीय निकाय चुनाव अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरह महतारी वंदन और किसान योजनाओं का लाभ मिला है, ये एक वादा पूरा करने का। केके जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि दरअसल तैयारियां कितनी भी कर ली जाए, चुनौती तो है साहब, और चुनौती से पार दिलाने के लिए कार्यकर्ता दोनों ही दल के तैयार है। आज के बीजेपी कार्य समिति की बैठक का क्या परिणाम होगा, क्या उसका सुखद परिणाम होगा या क्या उसका असर होगा, कांग्रेस में 2 दिनों तक चले मैराथन बैठक का क्या परिणाम और असर होगा, आने वाला वक्त जरूर तय कर देगा। आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।